बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगी। आज का हमारा जो एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो है बैक्टीरियोलॉजी। सो व्हाट इज़ बैक्टीरियोलॉजी? बैक्टीरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, उसकी जो स्टैनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, न्यूट्रिशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएजेंट, और ये सारी की सारी चीज़ें हम बैक्टीरियोलॉजी के अंदर और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की तरफ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन: फिनोटिपिक क्लासिफिकेशन एंड जीनोटिपिक क्लासिफिकेशन। फिनोटिपिक क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमारे पास वेदर द बैक्टीरिया इज कोकाई और बेसिलाई और some other type of bacteria, are anatomical classification, whether the bacteria is spore forming or non-spore forming, whether the bacteria is capsulated or non-capsulated, whether the bacteria have villi or flagellated or non-flagellated, staining characteristic, whether it is acid fast staining or non-acid fast staining, cultural characteristic, lactose fermenting bacteria, non-lactose fermenting bacteria, nutrition, environmental factor, biochemical reaction, antigenic structure. So all of these are phenotypic classification of bacteria. Now come towards genotypic classification. The genotypic classification include DNA hybridization, G plus C content. So let's start morphological classification. Morphological classification: bacteria can be classified into 6 major groups on the basis of morphological basis. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बैक्टीरिया हमने 6 बड़े ग्रुपों के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें ट्रू बैक्टीरिया के अंदर कोकाई या कॉक्साई, दीज आर स्पाइरल और ओवल सेल्स। ये हमारे पास स्पाइरल शेप या ओवल शेप होते हैं, एंड द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे कैन बी डिस्क्राइब एज मोनोकोकाई, कोकाई एंड सिंगल कोकाई को हम मोनोकोकाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोकोकस स्पीशीज. So Monococcus species is the example of monococci, diplococci, cocci in pairs. Streptococcus pneumonia is the example. Staphylococci, cocci in grapes like cluster. Staphylococci means bacteria present in a cluster. Staphylococcus aureus is the example. स्टेप्टोकोकाई, कोकाई इन चेन फॉर्म के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इन स्टेप्टोकोकस पायोजीनीस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेप्टोकोकाई। टेट्रेड कोकाई इन ग्रुप ऑफ 4, इसके अंदर हमारे पास 4 कोकाई प्रेजेंट होते हैं और वो एक बंच सा बना देता है, तो उसको हम टेट्रेड कहते हैं, और 4 होते हैं इसके अंदर। माइक्रोकोकस स्पीशी इज द एग्जांपल ऑफ टेट्रेड। सार्सिना कोकाई एंड ग्रुप ऑफ 8, इसके अंदर 8 कोकाई जब हम कलेक्ट कर देते हैं तो उसको हम सार्सिना कहते हैं। ठीक है, so these are the shapes or example of diplococci, staphylococci, streptococci, and some other type of bacteria which is Sarcina and tetrad. Okay, bacilli, these are rod-shaped bacteria. On the basis of arrangement of organism they can be described. Bacilli means these are rod-shaped bacteria. Bacteria है, लेकिन some bacteria are cocci and some are bacilli. Bacilli mean rod-shaped. Diplobacilli, streptobacilli, palisades, cocobacilli. These are the types of bacilli. Diplobacilli फॉर एग्जाम्पल मोरक्सिला बोवस, और इसके साथ इसका जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि इसका क्या है, मॉर्फोलॉजिकल या माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है या अपीयरेंस है उसका।
स्ट्रेप्टोबेसिलाई के अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मस, स्ट्रेप्टोबैसिलस लेविडेटा, स्ट्रेप्टोबैसिलस फेलिस, और इसके साथ जो उसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है तो वो भी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कोकोबेसिलाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, Jardinella vaginalis. So these are the examples of Coccobacilli, और ये इसका जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। Palisades, कोरियानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ पैलिसैड्स, और इसका जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है ये भी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हम आते हैं एक्टिनोमाइसीड्स की तरफ। दीज आर रिजिड ऑर्गेनिज्म लाइक ट्रू बैक्टीरिया। इट लुक्स लाइक ट्रू बैक्टीरिया बट दीज आर रिजिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे रिजेंबल फंजाई and that they exhibit branching and tend to form filament। और इसका जो शेप है वो रिजेंबल कर जाता है फंजाई के साथ, और ये फिलामेंट भी फॉर्म कर जाता है, और ये ब्रांचिंग भी दे रहे हैं टिश्यू के अंदर। तो इसलिए हम उसको फंजाई मानते थे, लेकिन बेसिकली एक्टिनोमाइसीड्स आर बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर टर्म्ड सच because of their resemblance to the sun rays when seen in the tissue section। जब भी हम टिश्यू सेक्शन कर देते हैं तो इसके अंदर इसका जो अपीयरेंस है तो ये रिजेंबल कर जाता है सन रेज के साथ, उसका मुशाबहत हो जाता है। तो इसी बिना पर उसको हमने नाम दिया है एक्टिनोमाइसीड्स। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो शेप है ये रिजेंबल कर जाता है फंजाई के साथ, और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फिलामेंट भी फॉर्म कर जाता है, तो इसलिए हमने उसको एक्टिनोमाइसीड्स का नाम दिया। Spirochetes, these are relatively longer, cylinder, non-branching microorganisms। ये हमारे पास लॉन्गर हैं, सिलेंडर शेप है और नॉन ब्रांचिंग। इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है जिस तरह की माइसीड्स के अंदर थी, और या जो फंजाई के अंदर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पाइरल शेप हैविंग सेवरल काइल्स। इसके अंदर सेवरल काइल्स होते हैं, लॉन्गर होते हैं, सिलेंडर उसका शेप है, और नॉन ब्रांचिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो दीज आर स्पाइरोकीट्स। माइकोप्लाज्मा, दीज बैक्टीरिया लेक इन रिजिड सेल वॉल। जिस तरह की हमारे पास बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी हमारे पास माइकोप्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होते हैं कम्प्लीटली, और ये हमारे पास हाईली प्ल्यूमार्फिक है। हाईली प्ल्यूमार्फिक का मतलब ये है कि इसका जो अपीयरेंस है या जो शेप है वो मोर देन वन शेप ये इख्तियार कर जाता है, एंड ऑफ इनडेफिनिट शेप। इसका जो शेप है वो इनडेफिनिट है, क्योंकि समटाइम ये राउंड शेप हो जाता है और समटाइम ये ओवल बॉडीज बना देते हैं एंड इंटरलैकिंग फिलामेंट के अंदर। तो इसलिए हम उसको प्ल्यूमार्फिक का नाम देते हैं, और इसके अंदर रिजिड सेल वॉल नहीं होता, तो इसी बिना पे इसका जो शेप है वो हमारे पास इनडेफिनिट है। रिकेट्शिया एंड क्लेमीडिया, दीज आर वेरी स्मॉल ओब्लिगेट पैरासाइट। ये भी हमारे पास पैरासाइट है लेकिन ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं और वेरी स्मॉल है, एंड एट वन टाइम वर कंसिडर्ड क्लोजली रिलेटेड टू वायरसेस। और ये एक टाइम पे कंसिडर किया जाता था कि ये हमारे पास वायरसेस हैं, बट नाउ दीज आर रिगार्डेड एज बैक्टीरिया। लेकिन अब हम इसको बैक्टीरिया ही तस्वुर करते हैं, क्योंकि इसका जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया की ही रिलेटेड हैं। तो इंशाल्लाह आगे जितनी भी टॉपिक्स रहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास, हमने तो ओनली एंड ओनली मॉर्फोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, उसके अंदर हम स्टैनिंग भी पढ़ेंगे, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, और भी उसका जो एनाटॉमिकल फीचर्स है, ये सारे के सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।